खोरठा का सिलेबस के अनुसार छाइयर कहानी का संपूर्ण इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। एमसीक्यू आप देखेंगे बुक से कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, छाहिर कहानी के संग्रह के लिखवैया के रहत। तो छाहिर कहानी को किसने लिखा था, इसका लिखवैया कौन है? तो आपको याद रखना है, छाहिर कहानी को लिखा है चितरंजन महतो चित्रा। चितरंजन महतो चित्रा ने छाहिर कहानी को लिखा है। दूसरा है, लेखवैया के उपनाम की रहे, यानी छहियर कहानी जो लिखा है उस लेखक का उपनाम क्या है? तो उस लेखक का उपनाम है चित्रा, चित्रा जी। यानी चितरंजन महतो का अंतिम अक्षर चित्रा जो लिखा हुआ है वो उसका उपनाम है। किसका? चितरंजन महतो चित्रा का उपनाम है, यानी लेखवैया का उपनाम है चित्रा जी। छाहिर कहानी संग्रह के लेखवैया के जन्म कखन भेल हलै? यानी छाहिर कहानी के जे लिखल छे ओकर जन्म मतलब कब हुआ था, उसका जन्म कब हुआ था? तो जितिया पर्व के दिन हुआ था। यानी जितिया पर्व जिस दिन होता है उसी दिन इस लेखवैया का जो था जन्म हुआ था, चितरंजन महतो चित्रा जी का। तो लेखवैया के जन्म बछर के बात की जाए, लेखवैया के जन्म बछर की रहे, यानी जो छैयर कहानी को जिसने लिखा है उस कहानी को लिखने वाला जो है उसका जन्म जो साल है वो क्या है? तो आपको याद रखना है 1946 में चितरंजन महतो चित्रा का जन्म हुआ था। चित्रा जी का जन्म कहाँ भाईल रहे, यानी चितरंजन जी जो था, चित्रा जी जो था उसका जन्म कहाँ हुआ था, किस जगह हुआ था? तो आपको याद रखना है लारी रामगढ़ में चितरंजन महतो चित्रा जी का जन्म हुआ था। चित्रा जी के मायक नाम की रहे, यानी छाहिर कहानी में चितरंजन जी जो है चितरंजन जी चित्रा जो है उसका अपना माई का नाम जो वो था झुलसी देवी। यानी चितरंजन जी चित्रा जो था उसका माँ का नाम क्या था? झुलसी देवी था। चित्रा जी के बापे के नाम लागय, यानी चितरंजन चित्रा जी जो था चितरंजन जी चितरंजन महतो चित्रा जी जो था उसका बाप का नाम क्या था, यानी पिताजी का नाम क्या था? तो घनीनाथ महतो था उसका पिताजी का नाम। चितरंजन महतो के बाप की हलाई, यानी चितरंजन महतो जो है उसका पिताजी क्या था, वो पैसे से क्या था, यानी पैसे से क्या था, वो क्या करता था? तो वो किसान था। चितरंजन महतो के बापे की हलाई, तो चितरंजन महतो के बाप की हलाई तो बाप हलाई किसान। छाहिर कैसन किताब लागे, तो छाहिर कैसन किताब लागे? तो कहानी संग्रह लागे। छाहिर जो बुक है वो एक कहानी वाला किताब है, बल्कि कविता नहीं कहानी का किताब है। छाहिर कहानी गोछा में मंतव्य के देल है, यानी छाहिर कहानी जो गोछा मतलब उसमें मंतव्य कौन दिया है, उसका मंतव्य तो गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी का है, उसी ने इसका मंतव्य दिया है। तो मंतव्य की बात की जाए तो गिरधारी गोस्वामी। छहियर कहानी गोछा के प्रकाशक है, यानी इसका प्रकाशक कौन है, यानी प्रकाशन इसका किसने किया है? तो देखते हैं इसका प्रकाशन किसने किया है। तो इसका प्रकाशन किसने किया है देखते हैं। तो इनका प्रकाशन आपका हो जाएगा, खोरठा कहानी का जो ये मंतव्य है इसका प्रकाशन जो है तो खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ या जनजातीय भाषा अकादमी रांची, दियो कौन होना है तो ये दियो, यानी खोरठा भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी रामगढ़ और जनजातीय भाषा अकादमी रांची ये दोनों मिलकर किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, दुयो। छाहिर शब्द के अर्थ है, यानी छाहिर शब्द का क्या अर्थ होता है? छाहिर, छाहिर का मतलब होता है छाया, छाहिर छाया। छाहिर कहानी गोछा में कई गो कहानी है, तो छाहिर कहानी गोछा में कई गो कहानी है? तो याद रखना है छाहिर कहानी गोछा में आपका 10 गो कहानी है। कै गो कहानी है? 10 गो कहानी है। तो यहाँ छाहिर छाहिर कहानी गोछा में कई गो कहानी है? तो 10 गो कहानी है। छाहिर कहानी गोछा में एक बात लिखवैया के रहे, छाहिर कहानी गोछा में एक बात लिखवैया के रहे, तो याद रखेंगे इसका एक बात का लिखवैया जो है वो है आपका गोविंद महतो जंगली, गोविंद महतो जंगली इसका लिखवैया है। छाहिर शब्द के उनार्थक शब्द की हतय, यानी इसका उल्टा शब्द क्या होता है? छाहिर शब्द का उनार्थक का मतलब होता है उल्टा शब्द,
तो छाहिर मतलब होता है छाया, छाया का उल्टा क्या हो जाएगा, रोद या धूप, तो राउद होते, राउद होते एक उल्टा राउद। ये समझ रहे हैं सब। चित्रा जी के पत्नी की नाम है, यानी चित्रा जी के पत्नी जो था उसका नाम क्या था, सावित्री देवी था। चित्रा जी के पत्नी की नाम है तो सावित्री देवी। छाहिर कहानी गोछाक पहिलका कहानी कौनटा हकै, तो छाहिर कहानी के गोछा के जो पूरा छाहिर जो कहानी है, छाहिर जो बुक है, उस बुक का पहला कहानी कौन सा है, तो आपको याद रखना है छाहिर ही है, छाहिर ही उसका पहला कहानी है। छाहिर कहानी गोछाक आखिर कहानी की हकै, तो आखिर कहानी के बाद कहल जाए तो देवता के खा गए डाकिन, यानी छाहिर कहानी संग्रह के अंतिम जो कहानी है उस कहानी का नाम है देवता के खा गए डाकिन। अगला देखेंगे क्वेश्चन, चित्रा जी के पहिल कविता का नाम हकै, पहिल कविता का नाम की है, समर के उस पार, समर के उस पार। छाहिर कहानी के मूल भाव की हकै, छाहिर कहानी के गोच्छा के प्रकाशन बछर 2007, गोच्छा के प्रकाशन बछर 2007। छाहिर कहानी के मूल भाव की हके, तो मूल भाव जैसन संगति तैसने बुद्धि विचार, जैसन संगति तैसन बुद्धि विचार ई हकै। छाहिर कैसन किताब लागे, छाहिर कैसन किताब लागे, तो कहानी संग्रह लागे, छाहिर की लागे, कहानी संग्रह लागे। एकर में कौन कहानी टा छाहिर किताबें शामिल है, तो छाहिर किताबें शामिल है माइकेलोर, छाहिर किताबें शामिल है माइकेलोर। एकर में कौन कहानी टा छाहिर के नाम हकै, तो छाहिर के नाम हके माइकेलोर, याद रखेंगे। कौन कहानी में रोहन मोहन मजूरा लागे, किस कहानी में रोहन मोहन जो है मजूरा है, तो छाहिर में, छाहिर कहानी में रोहन मोहन क्या है, मजूरा है। एकर में कौन कहानी टा छाहिर के नाम हकै, तो माइके लोर। कौन कहानी में रोहन मोहन मजूरा लागे, तो छाहिर में। रोहन और मोहन कौन कहानी के पात्र लागे, तो छाहिर के पात्र लागे। चित्रा जी के पहल कविता का नाम है समर के उस पार, याद रखेंगे समर के उस पार। कौन पात्र छाहिर में नाम है, तो सोहन। छाहिर कहानी में कई गो महिला पात्र है, तो इक्को गो नाय, यानी महिला का कहीं जिक्र ही नहीं किया गया है छाहिर कहानी में। रोहन और मोहनलाल केकर घर बनावे लेल मजूरा में काम कर रहल हत, यानी किसका घर बना रहा था जहाँ मजूरा में काम कर रहा था रोहन और मोहन, तो सूरज नारायण के यहाँ रोहन और मोहन काम कर रहा था छाहिर कहानी में। छाहिर कहानी में केकर छाहिर मन के जुड़ावे वाला बतावल गेल है, यानी केकर छाहिर जुड़ावे वाला, तो देवनारायण चौधरी के। यानी छाहिर कहानी में केकर छाहिर मन के जुड़ावे वाला बतावल गेल है, तो देवनारायण चौधरी के। नावा छात जार माने की हवे, नया पक्का मकान, यानी नावा छात मतलब होता है नया छत का मतलब क्या होता है, नया पक्का मकान होता है। रोहन और मोहन की लेल रौदे आपन घर आवे रहल हलै, तो ई कलेवा खाए लेल, यानी उसको जो दोपहर का जो भोजन होता है कलेवा जो होता है वही खाने के लिए रोहन और मोहन जो था वो रौदे में धूपे में आपन घर आवे रहल हलै। रोहन और मोहन रौद से बचे खातिर डहरे की खोजे हलै, तो छाहिर खोजे हलै, यानी छाया खोजे हलै। कलेवा खाए लेल घर के आवेल कलवा खाए लेल घर के आवे हल हत, यानी खाना खाने के लिए दोपहर में घर को आ रहा था, कौन आ रहा था, तो रोहन और मोहन दोनों आ रहा था सूरज नारायण के यहाँ से काम करके, जहाँ पर नया पक्का मकान बन रहा था। सूरज बाबू काम चल रहल हत, यानी सूरज बाबू के घर में जो काम था वो चल रहा था, 15 से 20 दिन से काम चल रहा था, किसके यहाँ, सूरज बाबू के यहाँ। थोड़के हैं घरे पतवाइर तनी तनी फरके आम जामुन कोरंज आर की छोटे छोटे मगुर झबरल गाछ रहे, तो कौन सा गाछ रहे, महुआ के। बोला कि थोड़े के हैं यानी थोड़े से दूर में, घर के बगले में पतवाइर में, यानी पतवार मतलब होता है जो पतवार होता है एक तरफ का डांड टाइप का, उसी में तनी तनी फरक में यानी थोड़ा थोड़ा दूर में आम जामुन और कोरंज का गाछ था, लेकिन फिर छोट एक झबरल गाछ रहे, तो गाछ का नाम की था, महुआ था, महुआ गाछ रहे। रोहन और मोहन दुइयो आपन की ऊंचावरल सुस्ताते सुस्ताते, तो
घर के बाद क्या वो लोग बोल रहा था, सुस्ता के किस चीज़ का बात बोल रहा था वहाँ बैठ के दोनों, रोहन और मोहन, तो घर की बात बोल रहा था, घर का बात बोल रहा था दोनों। सूरज नारायण सूरज नारायण के घर केकर खूबे आना जाना रही। तो सूरज नारायण के यहाँ रोहन मजूरा रहे, तो रोहन ओकर घर के काम करता था रोहन वहाँ, तो ये रोहन का आना जाना लगा रहता था सूरज नारायण के यहाँ। केकर छाहिर कहानी में मन जुड़ावे वाला बतवल गेल है। तो देवा चौधरी के बतावल गेल है कि छाहिर कहानी में की बतावल गेल है, तो ये मन जुड़ावे वाला बात बतावल गेल है। छाहिर कहानी में सीधा साधा व्यक्ति के हलय। तो देवा चौधरी एक सीधा साधा व्यक्ति हलय, सीधा साधा व्यक्ति हले के हले, तो देवा चौधरी, ये देवा चौधरी जे हलय वो सीधा साधा व्यक्ति हले। छाहिर कहानी में कौन पात्र गाँव के जिम्मेदार है। तो सूरज नारायण चौधरी जो था वो गांव का जमींदार था। छाहिर कहानी में के अपन छुआ के बेस लखे लिखावे पढ़ावे पिंधावे ओढ़ावे और खिलावे पिलावे नाय पारला। रोहन लाल अच्छा से खिलावे पिलावे पढ़ावे लिखावे नाय पारला। छाहिर कहानी में के कहल हमर किस्मत एहे लिखल रहे, हमर परिवार के एहे लेखे मेहनत मजदूरी करी के दिन बितावे है तक, और एहतरी मोरी मिट्टी के माटी में मिली जाए है तक। ये के बोलल रोहन बोला था क्या बोला था, हमारी किस्मत में यह लिखल रहे, हमारे परिवार के यह लिखे मेहनती मजदूरी करी, यानी हमारा परिवार जो है हमेशा मेहनत और मजदूरी करके ही बिताते रहेगा और इसी समय उसी में मर जाएगा, ये काम करते करते माटी में मिल जाएगा। ये किसने कहा था, रोहन ने कहा था। रोहन तो इतने जाने ही कि बछेर कुछ बछर पहले हम तोरा से कतना गरीब रही। तो 15-20 साल बच्चा, तो रोहन तो जाने ही, तो रोहन बोल रहा है, रोहन को बोल रहा है मोहन कि तुम तो जान रहा है रोहन कि हम कुछ दिन पहले तुमसे कितना कि कुछ साल पहले तुमसे कितना गरीब थे। तो 15 से 20 साल पहले तुमसे गरीब थे हम बहुत। ककर कहल है तो हमर से धन संपत्ति बुद्धि ज्ञान जबर रहे। रोहन के कहल के मोहन बोला था, मोहन रोहन को बोला था ककर कहल हेल तो हमर से धन संपत्ति बुद्धि ज्ञाने जबर रहे। तो केकर के कहल हेल तो रोहन के कहल हेल के कहल मोहन। केकर कहल लागे तो बोड़ गाछिक छाहिर तरे रहे और हम छोटे छोटे गाछिक छाही। तो ई बोलल रहे मोहन, केकरा बोलल रहे, किसको बोला था, रोहन को बोला था कि अरे रोहन तो बोड़ गाछ तर रहती रे, तुम तो बड़े गाछ के पास रहते हो, बड़े आदमी के पास रहते हो, और हम तो छोट छोट के गाछे के तर छोटा आदमी के पास रहते हैं, तो तुम ही तो बड़े हो। किसका कहा था, मोहन ने कहा था, मोहन ने कहा था, मोहनलाल ने। रोहन केकर गोड़ तरे रहा है, तो सूरज बाबू के गोड़े तर रहा है, यानी ओकरे यहाँ काम कर रहा है, यानी सूरज बाबू के यहाँ काम करता था रोहन, तो उसी की गोड़ तर रहता था, पैर के तले। सूरज बाबू के बापे के नाम की हलय, सूरज बाबू के बापे के नाम हलय बिरजू चौधरी। सूरज बाबू रोहन के पिए के लिए कते रुपया देवे हल, 5 रुपया देवे हल, याद रखेंगे 5 रुपया देता था सूरज बाबू रोहन को, प्रत्येक दिन पीने के लिए 5 रुपया देता था। सूरज बाबू का बाप का नाम क्या था, तो बिरजू चौधरी था। छाहिर कहानी में के गिलास 2 गिलास लाई के आयल रहे, यानी के 1 गिलास 2 गिलास मतलब 1 गिलास 2 गिलास लाई, यानी पी के आया हुआ था, तो आपको याद रखना है। तो रोहन लाल। छाहिर कहानी में रोहन बोड़ गाछिक छैयरे के की सिखला, यानी बोड़ गाछ के छैयर तर जब रहला तो उ वहाँ की सिखला, ठकहारी बेईमानी पोषण करे के तौर तरीका ई सभे सिखला। जब उस सूरज नारायण बाबू गोर तरे रहला रोहन, तो ठकने के लिए भी सीख गया, बेईमानी भी सीख गया, और पोषण करने का तौर तरीका भी सीख गया, सब सीख गया था। मोहनलाल केकर छैयर तरे बाढ़ल रहे, तो ई अपन देवा चौधरी जो गुरु जी था उसी के छाया में रहकर बढ़ा था, कौन, मोहनलाल। गुरुजी देव नारायण चौधरी के घर कौन गाछ तरे हलय, तो ये नीम गाछ तरह हले। गुरुजी देव नारायण चौधरी जो था मोहन का गुरुजी, उसका घर किस पेड़ के गाछ के तरे था, तो नीम गाछ के तरे था। मोहन सांझ के की पिए हेल जाकर से थकान न आवेला। मोहन दूध पीता था जिसके कारण थकान नहीं आता था। मौध दारू हंडिया असमय खाले पीले से नाश हैवे है, यानी अगर तुम मौध दारू पिएगा हंडिया पिएगा तो उससे वो सब खाने पीने से नाश हो जाता है। क्या नाश हो जाता है,
काम का भी नाश हो जाएगा, नाम जो तुम्हारा नाम कमाया है वो भी नाश हो जाएगा, और स्वभाव जो है तुम्हारा वो भी नाश हो जाएगा, ये सभी नाश हो जाएगा। छैयर कहनिए रोहन ताड़ी वाला से की पियो है, तो ताड़ी पियो है के रोहन। छैयर कहनिया में जो है वो रोहन जो है ताड़ी वाला से क्या पीता है, ताड़ी पीता है। छाहिर कहानिए मोहन ताड़ी वाला से की पियो है, तो पानी पियो है, क्या पीता है, पानी। मोहन पानी पीता था, जबकि जब हम लोग कहानी पढ़ रहे थे उसमें देख रहे थे, तो छैयर में जब रोहन था और मोहन जब थक के आया तो दुकान पर उधर से जा रहा था, तो दुकान में रोहन जो था वो ताड़ी पी लिया था और मोहन जो था वो पानी पी लिया था। रोहनलाल और मोहनलाल ताड़ वाला से पानी और ताड़ी पिए के बाद कौन गाछ तरे निंदाए गेला। यानी जब रोहनलाल और मोहनलाल ताड़ वाला से ताड़ी पिया दोनों, और एक ने पानी पिया, तो किस गाछ के पास सो गया जाके, तो झबरल तैतायर गाछ। तैतायर का गाछ था, इमली का जो खट्टा होता है तैतायर उसी को बोलते हैं, वहीं पे जाके ये सो गया था। मोहन और रोहन की नींद कौन बेरा टूटलाए, यानी जब वो लोग दोनों तेतायर गाछ के नीचे सो गया तो उसका नींद कब टूटता है, तो सांझ के 5 बजे, सांझ के 5 बजे उसका जो था नींद दोनों का टूट गया। रोहन मोहन में कैसन नाता रहे, तो गोतिया का नाता रहे, ये दोनों गोतिया था, क्या था, गोतिया था। छैयर कहानी मोहनलाल और रोहनलाल के कर दुकाने आलू चौप और पकौड़ी खाइला। छगन साहब के यहाँ ये दोनों आलू चौप और पकौड़ी खाइला। छगन साहब हलय, छगन साहब हलय जिमीदार मजोरा महाजन गुरुजी, ई महाजन हले, छगन साहब महाजन होले। एकर छाहिर जकर ठिन पड़तलय तकर उबार नी रहय। छगन साहब का छाया यानी छगन साहब का छाया जहाँ पड़ जाएगा, जिसको ये पकड़ लेगा उसका उसका उबार नहीं होगा, उसको ये क्या करेगा, गट कर जाएगा, खा जाएगा मान लो। छगन साहब पैसा नाय मांगे ले पर मोहन की कर लाए, पैसा दे दलाए। जब वो दोनों खा रहा था, एक ने दूध पिया, एक ने ताड़ी पिया, एक ने पानी पिया, लेकिन पैसा नहीं मांग रहा था, तब पर भी इन्होंने पैसा दे दिया। किसने दे दिया, छगन साहब ने। छगन साहब के दुकाने रोहन और मोहन कहाँ बैठले, बांका बेंच, बांका बेंच के पास बैठलाए। गुरुजी रोहन के कई गो दान मांगला, गुरुजी 3 गो मांगला, कितना मांगला, 3 गो मांगला, केकरा से मांगला, गुरुजी रोहन से 3 गो दान मांगला। गुरुजी देवनारायण चौधरी 3 दान की मांगला, तन के मन के धन के ई सभे मांगला। यानी गुरुजी देवनारायण चौधरी 3 दान की मांगला, तन के मन के और धन के ई सभे मांगला, केकरा से मांगला, रोहन से। रोहन के गुरुजी की गुरु मंत्र देला, दारू मौत पीवेल छोड़े पड़तो, यानी जो तुम दारू डेली पीते हो मौधे प्रत्येक दिन, उसको छोड़ना पड़ेगा। खून पसीना गायर के खाए, यानी खून पसीना जो है वो गायर के खाओ, मेहनत करके खाओ। और अगला बोला छतरल छाइयर बैठी उठी सुनी नहीं रहे हैं, तो यानी तोरा की करना चो, तुमको क्या करना है, कहीं बैठ उठ के नहीं रहना पड़ेगा। डी ई सब है, ये सब आंसर हो जाएगा, यानी ये सब रोहन को गुरुजी ने गुरु मंत्र के रूप में दिया था। छाहिर कहानी केकरा आकाशों ले ऊपर और धरतियों ले नीचे कहल गया है, मन के। मन को जो है छाहिर कहानी में आकाश ले ऊपर यानी आकाश से भी ऊपर मन को बताया और धरती से भी नीचे कहा है। रोहन कते दिन बाद गुरुजी सीख के सफलता और विफलता के सुनावे के लेल आवे के बात कहल। यानी रोहन को जो गुरुजी था उसने, गुरुजी ने क्या कहा, रोहन कते दिन बाद, यानी रोहन को कितने दिन के बाद अपना जो सफलता या विफलता, सफल हुआ या विफल हो गया, पास हो गया या फेल हो गया मेरे बातों से, तो ये सुनाने के लिए कितने दिन बाद बोला था, 6 महीना साल भर के भीतर तो अपन दुखड़ा हमरा आय के बताएबे। छाहिर कहानियाँ धनगायर छाहिर केकर प्रतीक है, सूरज नारायण चौधरी, देवा नारायण चौधरी, मोहनलाल या सोहनलाल, तो ये हो जाएगा सूरज नारायण चौधरी आंसर। छाहिर कहानी पातर छाहिर केकर प्रतीक है, तो छाहिर देवनारायण चौधरी गुरुजी के प्रतीक है छाहिर कहानियाँ। मोहन मोहन के बुढ़ारी में जवानी के जोश के चढ़ावल कहानी में के गुरुजी, मोहन के बुढ़ारी में जवानी के जोश के चढ़ावला कहानी में के चढ़ावला, तो गुरुजी। छाहिर कहानी में देवा नारायण चौधरी, देवा चौधरी के हलत, तो ये गुरुजी हलत, जानबे करत कि गुरुजी हलत क्या था, गुरुजी था। सूरज बाबूक छात घारेक बनते एक दिन की सिराई गेल, तो बालू सिराई गेल। सिराई गेल मतलब होता है कि खत्म हो गया, सिराई जाना मतलब होता है खत्म हो जाना, तो बालू क्या हो गया था, उसका घर एक दिन खत्म हो गया काम करते करते। डीह के नजदीक कौन गाछ रहे, पीपर और बोर, डीह के नजदीक पीपर और बोर रहे, याद रखेंगे, ये दियो पेड़ था डीह के नजदीक, नजदीक मतलब नजदीक।
छाहिर कहानी में कौन महीना के दिन दोपहर के रौद के बाद करल गेल है? बैसाख महीना के दिन। यानी छाहिर कहानी में जो रोद था, जो धूप था, दोपहर के रौद करल गेल है बैसाख में। तेसर छाहिर केकर नजदीक के कहल गेल है छाहिर कहानी में? तो ये छगन साव के कहल गेल है तेसर छाहिर। एकर छाहिर जकर थिन पड़तलै तकर उबार नी रहाय, हिया एकर सर्वनाम केकर लेल आयल है? छगन साव के नाम, छगन साव। यानी इसका छाया जिसके पास पड़ता था उसका उबार कभी नहीं होता था। कौन? छगन साव। छगन साव के कारोबार की रहे? चाह पकौड़ी रहे, महाजनी शुद्ध बट्टा रहे, दारू मौत, ये सब ही रहे। यानी ये टोटल था इनका। सूरज नारायण चौधरी धारे घारे गोड़ती के करे हला? रोहन लाल। यानी सूरज नारायण चौधरी घारे गोड़ती के करेला? रोहन लाल करेला। घारती मतलब काम, क्या करता था? काम। मोहन कर उठन बैठन के कर घारे रहे? तो ये देवा चौधरी के घरे रहे मोहन का, लेकिन रोहन का सूरज नारायण चौधरी के यहाँ। छाहिर कहानी में मोहन कैसन आदमी रहे? तो आदर्शवादी और समझदार व्यक्ति रहे, आदर्शवादी और समझदार। छगन साव मोहन से चौप घुसकाक दाम काहे नाय लिए खोजा हलय? मोहन के गरीब जाइन के मोहन के अपन चंगुल में फंसावे खातिर, तो मोहन के अपन चंगुल में फंसावे खातिर छगन साव ओकरा से पैसा नहीं मांगे। दारू नी पीबे पकौड़ी तो 2-4 गो खाई ले, ई बतिया छाहिर कहानिए के ककरा कहलाई? यानी बोल रहा है कि दारू अगर तुम नहीं पिएगा तो पकौड़ी 2-4 गो खा लो। ई बात जो था छाहिर कहानी में ककरा कहलाई? केकरा कहलाई? तो छगन साव मोहन के कहलाई। दारू ई बतिया छाहिर कहानिया के ककरा कहलाई? तो छगन साव मोहन के कहले। यानी छगन साव जो दुकानदार था वो मोहन को बोल रहा था कि अगर तुम ताड़ी उड़ी नहीं पिएगा, दारू उरू नहीं पिएगा तो कुछ पकौड़ी 2-4 गो खा लो। उसके बाद मोहन संगे रोहन के देख के देवा चौधरी गुरुजी की कहला? आइजे कैसे हिंदे डहर भुलाई गेले? यानी जब मोहन को लेके गया, मोहन जब रोहन को लेके गया उसको समझाने के लिए अपना गुरुजी के यहाँ, तो गुरुजी बोला कि तुम कैसे आज रास्ता भूल गया और मेरे यहाँ आ गया? छाहिर कहानी में के ककरा कहला है? हमर फीस दारू मौद साफ। देवा चौधरी रोहन के कहले, देवा चौधरी रोहन के कहले। छाहिर कहानी में लेखक परिचय लिखवैया के रहे? वासुदेव महतो। छाहिर कहानी में लेखक परिचय, यानी लेखक परिचय की बात की जाए तो छाहिर कहानी में लेखक परिचय लिखवैया के रहे? तो लेखक परिचय लिखवैया रहे वासुदेव महतो। छाहिर कहानी में प्रस्तावना के देल हत? डॉक्टर ए.के. झा। यानी डॉक्टर ए.के. झा छाहिर कहानी में प्रस्तावना देल हत। छाहिर कहानी में अपन बात लिखवैया के रहे? चितरंजन महतो चित्रा रहे, चितरंजन महतो चित्रा रहे। छाहिर कहानी के गोछा के मुद्रक है? हजारी प्रेस, नेहरू रोड, रामगढ़, कैंटा। चित्रा जी कई गो भाई बहन हलथिन? 4 भाई 6 बहन हलथिन। यानी 4 भाई 6 बहन था चित्रा जी। चित्रा जी की रचना लागय? चित्रा जी की रचना लागय ई सभे लागे? माइक के डाक, उपन्यास, जिंदगी के टोह, महराई गीत, सभी चित्रा जी की रचना लागय। खोरठा में इंजराइल पहिल उपन्यास की लाय की हलय? तो जिंदगी के टोह हले। खोरठा में इंजराइल में पहला अगर बात की जाए, पहला उपन्यास क्या था? तो पहला उपन्यास था खोरठा में जिंदगी का टोह, जिंदगी का टोह। अगला देखेंगे 31 जनवरी 2006 में चित्रा जी कहाँ से रिटायर सेवानिवृत्त होला? सेवानिवृत्त होला तो ई होला सेवानिवृत्त होला उच्च विद्यालय दांतू बोकारो से, उच्च विद्यालय दांतू बोकारो से। काम करी ढेढाई के दाम ली, ठेठाई के लोकोक्ति, पटैतर के अर्थ बताओ। ईमानदारी से काम करें और हक से पैसा लें, यही इसका आंसर होता है। काम करी ढेढाई के दाम ली ठेठाई के, तो इसका मतलब होता है लोकोक्ति में पटैतर के अर्थ होता है ईमानदारी से काम करें और हक से पैसा लें। डीह माने की होता है गांव टोला। आज रखेंगे डीह का मतलब होता है, डीह का मतलब होता है गांव टोला। डीडा ढीपा के अस्त बताओ, तो ढीडा ढीपा घर द्वार होता है। डीडा और ढीपा का अर्थ होता है घर और द्वार, घर और द्वार। बोका का अर्थ बताओ, बेवकूफ मूर्ख, ये भी दोनों, यानी ये दोनों हो जाएगा। बेवकूफ और मूर्ख को बोलते हैं बोका। आज 100 क्वेश्चन का क्विज आती आप लोगों को, MCQ दिए 100 क्वेश्चन छैयर कहानी का, और यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा छैयर से।